हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राजीव कुमार। आज है 30 अप्रैल और हम लेके आए आपके लिए एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। डियर चिल्ड्रन, इससे पहले हमने इस टॉपिक की 2 वीडियो बनाई हुई हैं। 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो से पहले, जहां हमने 4.1 एक्सरसाइज को सोल्व किया था और एक हमने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जहां हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को सोल्व किया था। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी का आना बहुत जरूरी है। जितनी प्रॉपर्टीज दे रखी है उनको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो से प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से आपको देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान मेथड से आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल मेथड से क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 4.2 का, वो यहाँ है। पहले क्वेश्चन को देखें। पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट की वो है 0। देखिए, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या तो कोई रो या कोई कॉलम उसका 0 होगा, अदरवाइज कोई ना कोई रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाती है। तो हमें इन 2 प्रॉपर्टी के बेस्ड पे काम करना है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी में यहां आप देखो तो ये क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी और ये है z प्लस सी। यहां अगर मैं इनको प्लस कर दूं, यहां यानी कि अगर मैं C1 में C2 को प्लस कर देता हूं, C1 में C2 को प्लस कर देता हूं, तो यहां ये वाली वैल्यू बन गई x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। तो ये आइडेंटिकल हो गई है C3 के। तो यहां C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए हैं, जिस वजह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाती है। यानी प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वैल्यू 0 दे रखी है। तो 0 का मतलब फिर से वही बात है, या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे या कोई सा भी एक रो या एक कॉलम 0 होगा। इस बात की संभावनाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज 99% है। तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, देखो यहां दे रखा आपको ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यानी कि अगर मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए को ऐड कर दूं तो सब कैंसिल होकर कितना आ जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे। ठीक है। तो यहां जो चॉइसेस मेरे सामने है वो चॉइसेस है, या तो मैं कॉलम ऐड करूं सारे के सारे, या फिर मैं सारी की सारी रो को ऐड कर दूं। आई हैव द 2 कंडीशन, आइदर आई विल ऐड ऑल द कॉलम्स और ऑल द रोज, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। तो मैंने यहां क्या करा, यहां सारे के सारे कॉलम को ऐड कर दिया है, जितने कॉलम्स थे। यानी C1 में हम गए और C1 में हमने ऐड कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 को हमने ऐड कर दिया। तो जब हम यहां पर ऐड करेंगे डियर चिल्ड्रन, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम है वो आ जाएगा 0। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है कि ऑल द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी कि अगर रो या कॉलम की ऑल एंट्रीज 0 होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहे होंगे आसान सारे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू फिर से 0 दे रखी है। तो जब वैल्यू फिर से यहाँ पे 0 दे रखी है तो इसका मतलब फिर वही बात है कि ऑल दी रोज फिर से मैं आपको बताता हूँ, आइदर एनी रो और एनी कॉलम 0 होगा, या 2 रोज और 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 हो जाएगी। तो हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, सबसे बड़े नंबर को फोकस करते हैं। सबसे बड़े नंबर को या तो सबसे बड़े नंबर को फोकस करते हैं या फिर सबसे छोटे नंबर को फोकस करते हैं। तो सबसे बड़ा जो रो कॉलम है वो है 65, 75 और 83, यानी कॉलम C3।
अब इसमें कॉलम C3 में आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट जो सबसे आपको सन में आएगा, ये है 65, ये है 75, ये है 86, ठीक है। तो 7 की टेबल में 65 के आसपास नंबर आता है 63, 8 की टेबल में 75 के आसपास नंबर आता है 72 और 9 की टेबल में 86 के आसपास नंबर आता है 81, ठीक है। तो यहां इस कॉलम C3 में अगर मैं C1 को माइनस कर दूं, तो C1 को जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने पर क्या आएगा, ये बन जाएगा 63, ये बन जाएगा 72 और ये बन जाएगा 81 बन जाएगा। यानी कि जो नंबर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल समझो 81 से 86 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 72 से 75 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा दे रखा है। तो हमने क्या करा, C1 में C3 में से C1 को माइनस कर दिया। ऐसा माइनस करने का बेनिफिट क्या हुआ, ये बन गया 63, 72 और 83 बन गया। अब डियर चिल्ड्रन आप देखिए ध्यान से इसको 63 में 7 की टेबल 9 टाइम जाती है, 82 में 8 की टेबल 9 टाइम जाती है, 81 में 9 की टेबल भी कितनी टाइम जाती है, 9 टाइम जाती है। यानी कि सब में 9 टाइम जा रहा, तो हमने C3 में से 9 कॉमन निकाल लिया, यानी जो 9 कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया। अब जब कॉमन निकाल लिया गया तो डियर चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो यहाँ जो पहला कॉलम है C1 और दूसरा जो कॉलम है वो है C3, वो आइडेंटिकल हो गए हैं। और जब वैल्यू डिटर्मिनेंट में कोई रो दो और कोई कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 9 इंटू 0 इक्वल्स टू 9, इसका 0 आंसर इसका आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने कहा कि सबसे बड़ी रो या सबसे बड़े कॉलम को फोकस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ा जो कॉलम मेरे पास है वो है C3 और वो दे रखा है आपको यहां पर A, B प्लस C, B, C प्लस A और C, A प्लस B सबसे बड़ा कॉलम आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये डिटरमिनेंट लिखा, यहाँ इस कॉलम को थोड़ा सा कैलकुलेट किया, यानी कि जो ABC की वैल्यू थी बाहर उनकी मल्टीप्लाई कर दी इनसाइड, यानी कि ये हो गया AB प्लस AC, ये हो गया BC प्लस BA और ये हो गया AC प्लस CA हो गया, ठीक है। हमने कहा कि हमें जो फोकस करना वो सबसे बड़े या सबसे छोटे को ही फोकस करना है। तो यहां अगर आप डियर चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो ये है ABAC, इसमें कम है BC, यहां है BC, ये है AB, इसके अंदर कम है CA और यहां AC और BC, तो यहां कम एक नंबर आ रहा है AB, यहां पे कम आ रहा है, यानी सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें कम बताए। तो मैं क्या करूंगा, यहां इस नंबर C2 को C3 में ऐड करूंगा। तो जब मैं C2 को C3 में ऐड करूंगा तो ये नंबर इस तरह से बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि तीनों के तीनों एंट्रीज AB प्लस BC प्लस CA बन जाएंगी, ठीक है। तो C3 के अंदर अगर आप देखें तो C3 के अंदर सारी एंट्रीज एक जैसी हो गई हैं। तो इस एंट्रीज को मैं कॉमन निकालूंगा, तो मैंने यहां से C3 में से कॉमन निकाल लिया AB प्लस BC प्लस CA। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ कि C3 की वैल्यू जो है वो 1 1 होगी, यानी ऑल द एंट्रीज इन C3 आर 1 1 1, ठीक है। तो अब देखिए तो C3 और C1 आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल हो गया, C1 और C3 आपस में आइडेंटिकल हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ 0, यानी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगी। तो यहाँ सिर्फ हम अभी जितने क्वेश्चन हमने करे यहाँ पे, इन तीनों क्वेश्चन में या जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे, उन सभी क्वेश्चन में आपने एक बात कॉमन नोट करी होगी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, आइदर 2 rows or 2 columns are identical, then the determinant value is 0. Otherwise, all the entries in a row or column are 0, then the value of determinant equals to 0. ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल हमें लेके आना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को करते समय ध्यान दें कि यहां जो पहला कॉलम है
वो है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अगर मैं इनको आपस में ऐड कर दूं तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ऐसे ही इनको ऐड कर दूं आपस में तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इनको ऐड कर दूं तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ये सेकंड वाले को मैंने गलत बताया, यहाँ 2 टाइम्स पी क्यू आर आएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले में यहाँ 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो हम जो 2 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हमें 2 लाना है, तो हम 2 बना के चलेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों रोज को ऐड कर दिया। जब 3 की 3 रोज ऐड होगी तो ये वैल्यू हमारे पास R1 इस तरह से बन गया। R1 में हमने ऐड कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहां हमने इसको ऐड कर दिया है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने का जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है, वो बेनिफिट मिलने वाला है कि यहाँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इधर 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R आ गया, और इधर आ गया 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z आ गया, ठीक है। अब हमें जो आंसर लेके आना है, आंसर में जो नंबर लाने हैं वो 1 1 लाने। यहाँ नंबर ट्रिपल आ गए, यानी कि नंबर जो आ गए हैं वो पहली रो में 3 नंबर आ गए, 3 नंबर से आगे, दूसरी रो थर्ड रो में 2 2 नंबर है, तो यहाँ सिंगल सिंगल नंबर लेके आने। सबसे पहले हमने क्या काम करा, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया। ये 2 हमारा यहाँ से कॉमन निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, किसी भी मेथड से करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको वो मेथड समझ में आया हो। तो ऐसी डिटरमिनेंट में किसी भी क्वेश्चन कई सारे मेथड से किया जा सकता है। किसी भी रो को किसी भी कॉलम में आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहां मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास है पी क्यू आर, और ये मेरे पास है एक्स वाई जेड इधर दे रखा है। मुझे चाहिए केवल a प्लस, या तो ऊपर चाहिए मुझे सिंगल नंबर सब जगह, सेकंड रो में सिंगल नंबर चाहिए, यहाँ भी सिंगल नंबर चाहिए मुझे, यहाँ भी सिंगल नंबर चाहिए, लेकिन नंबर कैसे आ रहे हैं मेरे पास, डबल और ट्रिपल नंबर आ रहे हैं। तो देखो चिल्ड्रन, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर यहां देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहां R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं। तो जब R1 में से R2 को माइनस करूंगा यहां, यानी इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करूंगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, B। यहां इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q, और यहां इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर आ गया B, Q और Y बच गया, सिंगल सिंगल नंबर आ गया, ठीक है। अब यहां C प्लस ए है, यहां R प्लस P है, यहां Z प्लस X है, और यहां पर दे रखा A प्लस B, और दे रखा है P प्लस Q, X प्लस Y आपको दे रखा है। अब मुझे यहां भी सिंगल नंबर बनाने हैं, तो देखिए पहले ऊपर ही आ जाइए, यहाँ पे यहां आ जाइए। ये जो दे रखा आपको B, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ A बचेगा, ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ बचेगा P, और यहाँ इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर X, यानी कि हमने R1 में से R3 में से R1 को निकालना है। तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो नंबर बचेंगे इस ढंग से। देखिए हमने यहाँ R1 ये था और R3 ये था, तो R3 बचा हमारे पास APX बच गया, ठीक है, APX मेरे पास बच गया है। अब मेरे पास जो वर्क बचा है वो वर्क बचता है यहाँ पर इस जगह, यानी कि मुझे इसको छोटा करना है, यानी कि यहाँ सिंगल नंबर लाना है। तो डियर चिल्ड्रन, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये नंबर अगर यहाँ अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को इसमें माइनस करूँ तो क्या बचेगा, C, इस नंबर में इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, R, और इस नंबर को यहां माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, Z। यानी कि मुझे माइनस करना है, जो माइनस करना है वो माइनस करना है R2 में से R3 को निकाल देना, सेपरेट कर देना है। तो जो मुझे रिक्वायर है आंसर की, वो आंसर मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो बन के आया वो मेरे सामने बन के आ गया, इस तरह से बन के आ गया। अब यहाँ एक कमी है, कमी ये है कि यहाँ जो रो है वो जिस तरह से मुझे चाहिए वहां नहीं है। तो हम एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए ये ऊपर चाहिए, इसके बाद मुझे ये नंबर चाहिए, और इसके बाद मुझे ये नंबर चाहिए, ठीक है।
तो हम यहाँ एक इंटरचेंज प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, जहां रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ हमने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो R2 और R3 इंटरचेंज होने पर हमारे पास इस तरह से ये बन के आ गए। ठीक है, C नीचे चाहिए। अब देखो A ऊपर चाहिए मुझे, P ऊपर चाहिए और X ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको आपस में अब R2 और R1 को इंटरचेंज करेंगे, तो यहां पर हमारा आंसर बन के आ जाएगा। यानी कि 2 बार इंटरचेंज करना है, जिस वजह से हमारा आंसर बन के आ जाएगा। तो इंटरचेंज करने पर हमारी वैल्यू पहले से एक माइनस यहाँ चल रहा था, एक माइनस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ हमारा बाद में प्लस हो जाएगा और ये आंसर निकल के यहाँ पे आ गया है। तो जितने क्वेश्चन हमने यहाँ करे 1 to 5 आज इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे 1 to 5 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड थे। तो फिर से मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे ढंग से करना है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को आपको याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।